88% पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉब्लम आती है क्लेम सेटलमेंट में। 69% पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम या तो रिजेक्ट होते हैं या पार्शियली सेटल होते हैं। ईटी वेल्थ ने एक डिपस्टिक स्टडी की थी जिसकी ये फाइंडिंग्स हैं। तो जेन्युइनली अगर आप देखेंगे कि क्लेम रिजेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं और हम रीजंस बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लेम रिजेक्शन के रीजंस क्या होते हैं। बट कई बार जेन्युइन क्लेम्स भी आपके पे नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आपका क्लेम जेन्युइन है, पे होना चाहिए था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल नहीं करा, तो क्या करें? आज हम यही डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपके इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। व्हाट टू डू इफ योर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम गेट्स रिजेक्टेड। सो पहला स्टेप तो होता है, मान लीजिए आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया या आप पार्शियल सेटल हुआ या आपके अप टू योर सेटिस्फैक्शन सेटल नहीं हुआ, कहीं कुछ अमाउंट डिडक्ट हुआ या आपको कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं मिल पा रही, तो पहला स्टेप है आप इंश्योरेंस के ग्रीवेंस रिड्रेसल को रीच करेंगे। हर एक इंश्योरेंस कंपनी की उनकी वेबसाइट पे होता है इंश्योरेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि किस तरीके से आप उनकी ग्रीवेंस टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो ग्रीवेंस टीम क्या करती है, जब आप उनको रीच आउट करते हैं तो पूरा डिटेल में चेक करती हैं कि कहाँ पे गैप रह गया, वो पूरा क्लेम टीम से डिस्कस करते हैं एंड देन वापस आपको रिवर्ट करते हैं। मान लीजिए ग्रीवेंस टीम से आपको रिवर्ट आया जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है या 15 दिन तक कोई जवाब ही नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप है दैट यू रीच आउट टू IRDAI। सो ये डिस्प्यूट के लिए IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल है। फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन भी है, जो हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, जिस पॉलिसी के लिए आप डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं वो पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पॉलिसी लैप्स होगी और आप उसका डिस्प्यूट रेज कर रहे हो। दूसरा, आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप वर्बली बोल रहे हो कि वर्बली है, आपके पास रिटन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ डिनायल करा है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप उसको आगे परस्यू कर पाएंगे अपने क्लेम को IRDAI और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के साथ। सो पहले बात करेंगे बीमा भरोसा पोर्टल पे IRDAI पे आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। आप लॉग इन करेंगे बीमा भरोसा पोर्टल पे, विच इज BIMABHAROSA.IRDAI.gov.in। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कंप्लेंट लिखते जाएंगे, अपना पॉलिसी नंबर, अपना ग्रीवेंस, किस चीज़ के लिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सब कुछ करके आप सबमिट करेंगे। दूसरा तरीका है आप मेल करेंगे complaints@IRDAI.gov.in। तो यहाँ पे आप मेल करेंगे अपना पूरा केस स्टडी कि क्या केस स्टडी थी, सारे पॉइंट्स 1 to all एंड विद ऑल दी डेट्स कि किस दिन को क्लेम हुआ था, किस दिन को आपने कहाँ रीच आउट किया था, किस दिन ग्रीवेंस पे बात हुई थी, कब आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, अगर हुई थी क्लेम की, तो सारे 1 by 1 डेट वाइज मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आप इनके टोल फ्री नंबर्स भी हैं IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल के, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने मेंशन है। अगर आप फिजिकल कंप्लेन करना चाहते हैं, आप इन राइटिंग कंप्लेन करना चाहते हैं, तो इन राइटिंग भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। एड्रेस गिवन है IRDAI का, कहाँ पे आप अपने कंप्लेन डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट रेज करने के बाद IRDAI फिर इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो दोबारा से आपके केस में देखते हैं एंड जो भी रेजोल्यूशन होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं है जो IRDAI ने रेजोल्यूशन दिया, बीमा भरोसा पोर्टल के थ्रू जो रेजोल्यूशन आया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेसेस है। ऐसा नहीं है आपने आज फाइल करा तो 1 हफ्ते में आपका क्लेम मिल जाएगा। इट टेक्स टाइम। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी शेयर करूंगी जो हमने अपने एक पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन पे क्लेम फाइल किया था और कितना टाइम लगा था उसको सेटल होने में। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की वेबसाइट है जहां पे आप क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं या आप रिटन कंप्लेंट भी दे सकते हैं इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को विद ऑल दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के साथ लेकर दे सेटल द क्लेम। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो हमने इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के थ्रू एक क्लेम सेटल कराया था। हमारे थ्रू एक पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी सोर्स कराई थी। बेसिकली वो पोर्टेबिलिटी थी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, और जब उनका पॉलिसी पोर्ट करने के आई थिंक 2 या 3 साल बाद क्लेम आया था और क्लेम था हर्निया का। जब क्लेम फाइल हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन थी वो आपने डिस्क्लोज नहीं करी थी, बट ऐसा नहीं था। इट वॉज वेरी वेल डिस्क्लोज्ड। सो हमारे पास प्रपोजल फॉर्म था, हमारे पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया।
मतलब हमने ग्रीवेंस तक रीच आउट करा, हर जगह रीच आउट करा, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए था, लेकिन इस लैंग्वेज में लिखा था, तो इसका इंटरप्रिटेशन इज नॉट राइट। ये हुआ था कि टेली वेरिफिकेशन में वो बताना भूल गए थे कि मेरी ये एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, बट प्रपोजल फॉर्म में प्रॉपर तरीके से मेंशन था। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने काफी दरवाजे खड़काए, इंश्योरेंस कंपनी पे बात करी, ग्रीवेंस पे बात करी, कोई सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं, और उनकी पॉलिसी भी टर्मिनेट कर दी गई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे उन्होंने 3 साल का प्रीमियम पे किया हुआ था इंश्योरेंस कंपनी को, तो प्रीमियम भी हैवी था, ऑलमोस्ट लाख सवा लाख के आसपास प्रीमियम था। क्लेम का अमाउंट 2.75 या 2.78 लाख का क्लेम था। फिर क्या हुआ, फिर हमने रीच आउट करा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करी हमने ऑनलाइन और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, एंड इन बिटवीन बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। कुछ डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ने पॉलिसी होल्डर के घर पे भेजे, ये आप अरेंज करके दो, ये डॉक्यूमेंट अरेंज करके दो। फिर लगभग 6 महीने 8 महीने बाद पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई ऑनलाइन विद दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। तो 3 लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हुई, और वहाँ पे फिर उसके बाद जब पॉइंट रखा गया, जब पॉलिसी होल्डर ने बताया कि एग्जैक्टली ये हुआ था, मैंने बताया था, इस तरीके से बताया था, सारी जब डिटेल्स चेक की गई, तो उनको लगभग 1 साल के बाद उनका क्लेम अप्रूव हो गया था। तो ऑलमोस्ट 1 साल लग गया उनको अपने 2,78,000 रुपये लेने में। पूरा 1 साल फॉलोअप करते रहे, बार बार इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के ऑफिस जाना पड़ा, उनको कॉल करनी पड़ी, और टेकअप करके उन्होंने क्लेम सेटल किया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने से फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी की गलती की वजह से आपका क्लेम डिनाई हुआ है, तो डेफिनेटली ये रूट्स आप लेकर अपना इंश्योरेंस क्लेम सेटल करा सकते हो। एंड सिर्फ क्लेम ही नहीं मिला, पॉलिसी भी रीइंस्टेट कर दी गई। जो पॉलिसी टर्मिनेट कर दी थी इंश्योरेंस कंपनी ने, वो भी रीइंस्टेट करी, साथ में पूरा क्लेम भी दिया, एंड बट इट टुक सम टाइम। तो ये जो चैनल्स हैं, यहाँ पे अभी भी होप बनी हुई है। अगर आप जेन्युइन पॉलिसी होल्डर हैं, आपका इंटेंट राइट है, क्लेम आपका राइट है, आपका हक है, जो बिल्कुल आपको मिलेगा। डिटेल्स फ्रॉम माई साइड कि आप अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सारे सपोर्टिंग लिंक्स जो हमने वीडियो में बात करें वो हम डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर देंगे, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू फाइल योर क्लेम्स। कोई आपका क्लेम एक्सपीरियंस रहा हो जो आपने IRDAI ऑम्बड्समैन से क्लेम किया हो, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट बाकी लोगों को भी फायदा हो और उनको कुछ हेल्प मिल पाए। अगर फ्यूचर में अगर उनको ऐसा कुछ क्लेम फाइल करना है तो एक होप मिल पाएगी कि हाँ सॉल्व हो जाएगा। सो यही था मेरी तरफ से। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।